हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये बेसिकली क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में आप लोगों को डेरिवेटिव दिया होगा, किसी की डिफरेंशिएशन दी होगी और आपको फंक्शन फाइंड करना है, और उसके ऊपर मैंने आपको कुछ यहाँ पे डायरेक्ट उसके फार्मूले बताए थे। वो फार्मूले बच्चे आप लोगों को स्टार्टिंग में अभी याद होने चाहिए। विद टाइम के साथ वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को खुद ही याद हो जाएंगे जब बार बार उनको यूज़ करोगे। तो फिलहाल तो आप लोगों को वो याद करने हैं जैसे कैसे करके। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन। तो बच्चे, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास x रेज टू पावर n है और इसके साथ में क्या लगता है dx, और यहाँ ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर लिखी थी हमने, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये आपके पास आ जाता है बच्चे। यहां पे मैंने आपको बताया ये x की पावर n, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंट। ये क्या होता है, इंटीग्रेंट होता है। और ये जो dx लगा हुआ है ये वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप लोग इंटीग्रेशन करते हो। तो मतलब इसका ये मतलब है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो x रेज टू पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। यहां ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है इवैल्यूएट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -17 और साथ में dx। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने एक चीज और बताई थी इसमें कि ये हर एक वैल्यू लेता है n की, एक्सेप्ट n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब n की वैल्यू -1 होगी ये फार्मूला वैलिड नहीं है। तो बच्चे यहां पे आपके पास n की वैल्यू कितनी है, -17, तो आपको एक स्टेप में ही देख के इसको करना आना चाहिए। तो जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा i इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये फिर सिंबल हट जाता है जब आप लोग इंटीग्रेट करते हो, ये इसका साइन। ठीक है, अब यहाँ 17 है, 70 में क्या करना है मुझे 1 प्लस करना है, तो x रेज टू पावर -17 प्लस 1, और डिवाइड में वही करना है 17 प्लस, और साथ में क्या लगाना है, एक कांस्टेंट c। ये कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है, i इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, x रेज टू पावर -16 डिवाइडेड बाई -16 प्लस c। क्योंकि -17 में आप +1 कर रहे हो, माइनस की टर्म बड़ी है, तो माइनस में रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू -x रेज टू पावर -16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस c। या आप इसको नीचे भी ले आओगे पावर को, तो x रेज टू पावर +16 हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस तरह से हम लोग यूज में लाते हैं। अब यहां ध्यान देना आपने, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहा है इवैल्यूएट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx। अब यहां पे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं कोई कांस्टेंट नहीं ले रहा था इसके साथ। ठीक है, इस वेरिएबल के साथ मैं कोई कांस्टेंट नहीं ले रहा था, मतलब इंटीग्रेंट में कोई कांस्टेंट नहीं यूज कर रहा था। अब मैंने इसके साथ कांस्टेंट यूज किया है, तो इस केस में हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट होगा उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखना है। पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे आप लिखोगे i इज इक्वल टू, आप कर रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx, इस तरह से लिखोगे। फिर यहां पे बच्चे जो 4 है ना, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आओ। ये अकेला कांस्टेंट होगा तो अलग बात है, मगर ये किसके साथ लगा हुआ है, एक फंक्शन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर dx। इस 4 को इंटीग्रेशन के बाहर आपने ले आना है। उसके बाद बच्चे आपने यहाँ पे ये फार्मूला लगाना है x रेज टू पावर n वाला। ये फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? उसके बाद i की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 तो बाहर रह गया। अब मुझे बताओ x की पावर कितनी है 2, तो डायरेक्ट अब आपके टिप्स पे होना चाहिए x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि इसमें एक पावर हम लोग ऐड करते हैं और उसी से हम पावर को ही उसी से डिवाइड करते हैं और प्लस साथ में क्या लगाएंगे यहाँ पे c। तो ये रिजल्ट आ गया जी हमारे पास। ठीक है, तो कांस्टेंट जहां पे भी होगा आपके पास, तो कांस्टेंट किसके साथ लगा हुआ? अगर इंटीग्रेंट के साथ कांस्टेंट है, जो फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो उसको बाहर ले आना है आपने इंटीग्रेशन में। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, यहां ध्यान दीजिए। देखिए शाबाश, ये बोल रहा है इवेल्युएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 16 एक्स स्क्वायर और साथ में क्या लगाना है मुझे? dx विद रिस्पेक्ट टू इसको करना है। अब यहां पे फिर से देखो ध्यान से, ये जो 16 है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आओगे आप लोग, तो इसको कैसे लिखोगे सॉल्यूशन में? यहां पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 16 एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है मुझे? यहाँ पे 16 को इसके बाहर ले आना है मुझे, और सिर्फ मुझे किसकी करनी है इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर dx की। ठीक है, तो बच्चे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? 16 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, क्योंकि x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये इस तरह के जो बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे आगे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की इंटीग्रेशन का अभी तक हमने जो फार्मूला यूज किया है वो x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। किसकी आती है ये इंटीग्रेशन? जब आप इंटीग्रेशन करते हो x रेज टू पावर n dx की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब मान लो इंटीग्रेंट में आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन है, तो उसको किस तरह से करेंगे हम लोग? देखिए शाबाश, ये बोल रहा है इवेल्युएट, आपके पास एक फंक्शन है यहां पे, मान लो 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और साथ में dx। अगर आप लोग अभी ध्यान दो तो मैं इंटीग्रेंट में पहले एक ही ले रहा था, सिर्फ 4x ले रहा था, या एक्स स्क्वायर ले रहा था, या एक्स क्यूब ले रहा था। अब मैंने दो चीजें ले ली, यहां पे दो फंक्शंस ले लिए। ठीक है, अब ये प्लस में, तो देखो इसको किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां सोल्यूशन, तो हम बच्चे यहां लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसकी करनी है आपको? 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और साथ में dx। अब हमने क्या करना है? dx से इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? इंटीग्रेशन करनी है 4x स्क्वायर और साथ में क्या लगाना है मुझे? dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब और साथ में dx। इस तरह से लिखना है हम लोगों को। इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है और बीच में प्लस है। अब देखो ये दो फार्मूले बन गए आपके पास सेम वैसे ही। अब ये कांस्टेंट है बच्चे, तो इसको मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेंट के बाहर रखूंगा यहां पे इंटीग्रेशन के, तो ये आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साथ में dx। अब देखो बच्चे, अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और एक्स क्यूब की क्या होगी? एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 और साथ में प्लस c। तो ये आ जाएगा 4x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 और प्लस c। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक से ज्यादा दिया हुआ प्लस में उनको तोड़ो, इस तरह से लिखो, फिर उसके बाद उनको फॉर्मूला लगाओ और उसकी इंटीग्रेशन करो।
अब देखो ध्यान दो, बोल रहा है इवैल्यूएट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x6 प्लस x7 माइनस 3x स्क्वायर और साथ में dx। अब पहले मैंने प्लस यूज किया था और 2 ही टर्म ली थी, अब माइनस भी यूज कर रहा हूं और 3 टर्म्स लूंगा। तो सेम वैसे ही करना है, इसको तोड़ के सबके साथ इंटीग्रेशन लगानी है हम लोगों को। तो यहां सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 6 प्लस x7 माइनस 3x स्क्वायर और साथ में dx। ये तो आपने इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद सबके साथ मुझे dx को मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन, क्योंकि इसकी भी करनी है आपको, इसकी भी करनी है और इसकी भी करनी है। तो बच्चे ये मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 6 साथ में dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 और साथ में dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x के साथ में dx। इस तरह से करना है, बहुत इजी। उसके बाद अब फार्मूला लगाओ, ये 4 है तो ये इंटीग्रेंट के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे I इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको बाहर ले लो। देखो एक ही साथ करना है सबको, ये नहीं है कि आप इसको यहां पे कर दो और इसको इंटीग्रेशन यहां पे लगा के रखो, वैसा नहीं करोगे। तभी मैं स्टेप बाय स्टेप पे लिख रहा हूं यहां पे, तो ध्यान देना आपने। तो यहां आ जाएगा आपके पास x की पावर 7 साथ में dx माइनस 3 को बाहर ले लो, x स्क्वायर साथ में dx। अब देखो ये x की पावर n वाले फार्मूले बना दिए मैंने सारे। तो यहाँ पे x की पावर n वाले फार्मूले लगाओ बच्चे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4x की पावर कितनी हो जाएगी 7 डिवाइड बाई 7 प्लस x की पावर 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c। यहां से ये 3 कट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो, सिर्फ लास्ट में आपके पास x क्यूब बचेगा यहाँ पे। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो प्लस हो या माइनस हो, सबको तोड़ के इस तरह से आपने लिखना है और लास्ट में x रेज़्ड टू पावर n वाले फार्मूले से ये चीज सॉल्व करनी है आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बोल रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में 4x की पावर 6 4 कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे 7x की पावर 6 प्लस 2x प्लस 4 और साथ में dx। अब यहाँ पे आपने देखना मैंने क्या चेंज किया, यहाँ मैंने एक कांस्टेंट लिया है। पहले मैं हमेशा उसको x लगाता था साथ में, यहाँ जैसे 3 के साथ मैंने x स्क्वायर लगाया है, 4 के साथ x क्यूब, यहाँ सिर्फ मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है। अब देखो इस तरह की एग्जांपल को कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पहले स्टेप में सॉल्यूशन में लिखना है जो टर्म आपको दिया है I इज इक्वल टू, सबके साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग, क्या आएगा 7x6 साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। क्या बात समझ आती है? सेम हमने तोड़ के इसको लिख दिया, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो बच्चे आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, कांस्टेंट्स को बाहर ले लो, 7 इंटीग्रेशन ऑफ x6 साथ में dx प्लस 2 को बाहर ले लो x dx प्लस यहाँ किसको बाहर लोगे 4 को बाहर लोगे तो इंटीग्रेशन किसकी होगी dx की। तो अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, देखो बाकियों का तो आपको आ जाएगा, अब इस dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन क्या होता है? जोड़ना, सम अप करना। dx अगर आप सम अप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? x। dx क्या है? छोटी सी चेंज है ना, छोटा सा एलिमेंट है किसका? x का। अगर वही चीज जोड़ते रहोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? x। मान लो साइकिल की चेन मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताई थी, उस साइकिल की चेन का एक पीस है ये,
तो उसको पूरे अगर पीसीस जोड़ोगे, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिल जाएगी, दोबारा से चेन मिल जाएगी, दोबारा से आपको x मिल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 7x रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 7 डिवाइड बाई 7 प्लस 2x रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पावर इसकी 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 4x प्लस सी। हमेशा याद रखना dx की इंटीग्रेशन होती है x, dy की हो जाएगी y, dz की होगी z। और कोई भी अगर छोटा सा एलिमेंट है आपके पास, यहां पे जैसे लिखा है, मान लो d थीटा लिखा है, तो d थीटा की हो जाएगी थीटा, अगर dx है dx की हो जाएगी x, dy है dy की हो जाएगी y, क्योंकि इसका मतलब है इसको सम अप कर रहे हो आप, जोड़ रहे हो, ये छोटे से एलिमेंट है आपके पास। तो इस तरह से अगर कांस्टेंट दिया है आपको, तो कांस्टेंट के साथ देखो आप इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज आनी चाहिए आपके पास 4, तो 4x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 4x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 4, देखो आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ से 2 2 कट कर सकते हो, 7 7 कट कर सकते हो, नीचे जाके आप लोग यहाँ लिख सकते हो x की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे सारे केसेस मैंने आपको बताए, जब कांस्टेंट आएगा तो उस टाइम पे क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, सबके साथ आपने dx को मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी आप हर जगह एक ही फार्मूला अभी तक यूज कर रहे हो, x रेज टू पावर n वाला, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही फार्मूला यूज होगा आपके। तो यहाँ ध्यान दें आप लोग, ये बोल रहा है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x प्लस साइन x प्लस 4, और साथ में या 4 की जगह मैं कुछ और ले लेता हूं 8, और साथ में dx, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा के सबके साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे और साथ में dx लगाएंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, i इज इक्वल टू, सॉरी देखिए i इज इक्वल टू यहां लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x और साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx। इस तरह से अब आपको e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन का फार्मूला याद होगा, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x ही होता है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट भी करोगे तो वही आता है, इंटीग्रेट करोगे तो वही आएगा, ये तो लिख लिया। प्लस साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, क्या होता है यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस x। इसको आप लोग चेक करोगे, जो रिजल्ट होगा ना उसको दोबारा से आप लोग अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास वो आना चाहिए। देखो माइनस कॉस एक्स है ना, माइनस कॉस एक्स की जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आती है, माइनस साइन आती है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन बचेगा आपके पास। फिर प्लस 8 dx की क्या हो जाएगी, क्योंकि इसको आप नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिख सकते हो ना, 8 को बाहर ले आओगे और अंदर बचेगा सिर्फ dx, तो क्या आ जाएगा 8x प्लस c। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वो रहा इवैल्यूएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर x और साथ में यहाँ पे dx। अब इसकी क्या करनी है, मुझे इंटीग्रेशन करनी है बच्चे। हमारी जो फिजिक्स में यूज होगी इंटीग्रेशन वो बेसिक लेवल, बस यही से सिंपल से फार्मूले होंगे, ठीक है, एक ही फार्मूला मैक्सिमम टाइम, और जो जो केसेस पूरी फिजिक्स में जो जो इंटीग्रेशन आनी है वो सारी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। इवन के आपको जो मैक्सिमम कुछ 2-4 टर्म्स आएंगी वो फिजिक्स में यूज होंगी क्लास 12th में, वो भी यहाँ पे मैं बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पे तो जाके अलग से इंटीग्रेशन तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं लिखूंगा सोल्यूशन करके यहाँ पे
आई इज इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स, फिर प्लस अब क्या है 5 है ना, तो 5 को मैं बाहर ले लूं, क्या बचा अंदर 1 बाई एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स और ई रेज टू पावर एक्स साथ में डी एक्स। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, और ये एक्स स्क्वायर है आपके पास। अब बच्चे मुझे बताओ सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, कल मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, क्या होती है बच्चे ये tan x, क्योंकि tan x को जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर x। ठीक है, चेक करना है उस तरह से आपने। ये आ गया, 5 तो बाहर ले लिया। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, x रेज टू पावर -2, ठीक है, फिर x रेज टू पावर n वाला फार्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर -2 + 1, तो कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ये आ रहा है ना x रेज टू पावर -2, तो +1 -2 + 1, ये क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो ये आपके पास आ गया बच्चे यहाँ पे x रेज टू पावर -1 और डिवाइडेड बाई -1 प्लस e रेज टू पावर x और प्लस साथ में क्या लगाना है आपको, c तो लगाना ही लगाना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोगों को। तो आपका आंसर आ गया जी tan x प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, अब ये x रेज टू पावर -1 है तो इसको मैं 5/x करके लिख लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ x को, और प्लस e रेज टू पावर x और प्लस c, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों को डायरेक्ट इंटीग्रेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट इंटीग्रेंट दिया हुआ है, तो हम लोग उसका डायरेक्ट फार्मूला यूज करके कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फार्मूला यूज करके कर रहे हैं। अब एक हम ऐसा मेथड पढ़ेंगे जब आप लोगों को यहां पे देखो, क्योंकि ये जो है ये क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है ना इंटीग्रेंट का सेक स्क्वायर, और ये भी क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। अगर आपको अब इंटीग्रेंट डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते हैं, यूज सब्स्टिट्यूशन। तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन करना है हमने, जैसे नाम से ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी चीज को, मगर ये कब यूज होगा, क्या बताया मैंने आपको, जब आपके पास जो इंटीग्रेंट है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। तो देखो इसको पहले मैं लिखता हूं यहां पे, फिर मैं समझाता हूं एग्जांपल से। मतलब whenever integrand is not in the direct form of integration, जब आपका इंटीग्रेंट वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, whenever integrand is not in the direct form of integration, then we substitute part of integrand, then we substitute part of integrand with a new variable, then हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेंट का एक पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे विद ए न्यू
वेरिएबल, एक न्यू वेरिएबल की फॉर्म है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मगर इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस तरह से उसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से उसको चूज करेंगे कि बाकी का जो इंटीग्रेंट बचेगा वो सारा उसमें कंज्यूम हो जाना चाहिए डिफरेंशिएशन करके। आपको अभी समझ आएगा। आपने लिखा व्हेन एवर इंटीग्रेंट इज नॉट इन द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन देन वी सब्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेंट विद ए न्यू वेरिएबल in such a way that remaining part of integrand consumed by differentiation of substituted part। जो रिमेनिंग पार्ट है, देखो इसको ध्यान से समझो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को, फिर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमने यहां पे लिखा, यहां देखना, ध्यान देना आप लोगों ने। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बोल रहा है इवैल्यूएट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या मैंने tan x की इंटीग्रेशन आपको बताई है? नहीं, tan x का कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे। tan x की डिफरेंशिएशन हमने देखी है, मैंने आपको जो बताई है वो sec स्क्वायर x की बताई है। तो यहां पे ये जो इंटीग्रेंट है, ये क्या दिख रहा है आपको? इंटीग्रेंट है, वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। अगर डायरेक्ट फॉर्म में होता तो क्या आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होती है tan x की? नहीं पता ना हम लोगों को, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे पता होगा हम लोगों को? तो पहला स्टेप आप लोग देखो यहां क्या करोगे, मैं इसको लिखूंगा I इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, साथ में dx। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? tan। सबको पता है ना, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जो 6 रेशो पढ़ी होती हैं, अगर इनकी रेशो दोनों को मैं डिवाइड करता हूं साइन को कॉस से, तो क्या बनता है आपके पास? tan। तो बच्चे ये इस तरह से आ गया। अब देखो, अब इसको पढ़ो, आपने क्या लिखा है? इंटीग्रेट इज नॉट इन द डायरेक्ट फॉर्म, वो तो हमें दिख रहा है डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है? देन वी सब्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ इंटीग्रेंट। इसमें से एक पार्ट ऐसे लेना है हम लोगों को, आगे जाके आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी तो बिल्कुल नया जैसा लगेगा आप लोगों को। इसमें से एक ऐसा पार्ट लो बच्चे, उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है विद ए न्यू वेरिएबल। फिर जब सब्स्टिट्यूट तो कर लिया, जो बाकी बचेगा ना यहाँ पे पार्ट, वो इसकी डिफरेंशिएशन में कंज्यूम हो जाना चाहिए। देखिए यहां ध्यान दीजिए, अगर बच्चे मैं यहां लिखता हूं लेट, क्या लिख रहा हूं यहां पे? लेट cos x इज इक्वल टू t। क्या मैंने इस इंटीग्रेंट में से cos x ले लिया, एक इसका छोटा सा पार्ट लिया ना, ये वाला पार्ट लिया मैंने, बाकी अभी क्या बचा हुआ है यहां पे? sin x dx बचा हुआ है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो वो कंज्यूम हो जाना चाहिए। तो देखो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे? dt बाई dx इज इक्वल टू कॉस की क्या होती है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन। बच्चे फॉर्मूले याद होने चाहिए आप लोगों को। कॉस की क्या होती है? माइनस साइन। तो बच्चे मैं यहां लिख सकता हूं ना dt इज इक्वल टू साइन x dx, और माइनस यहां लगा लो, ठीक है, या माइनस यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है। तो मुझे बताओ ये साइन x dx इसका रिमेनिंग पार्ट था ना, क्या इसकी डिफरेंशिएशन में कंज्यूम हो गया ये? अब देखो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है अभी देखें, ये इसका रूल है, मतलब ये जो मैंने चीज आपको लिखाई वो चीज लिखाई, ये विद प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को आएगा। तो बच्चे अब मेरे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ, अब मुझे बताओ साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर लिख सकता हूं मैं? माइनस डी टी, माइनस डी टी,
डिवाइडेड बाई cos x को क्या लिख सकता हूं, t। तो ये मेरे पास बन गया जी इस तरह से। अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और साथ में dt और माइनस यहां पे। अब मुझे बताओ ये 1/t बन गया ना, बोले तो 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ x। तो यहां पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ln ऑफ t, ln ऑफ t और साथ में प्लस c। अब मुझे बताओ t की वैल्यू क्या मानी हुई है आप लोगों ने, cos x। तो I इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ cos x प्लस c। ये रिजल्ट आ गया भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चेन रूल में करते थे ना हम लोग, एक न्यू वेरिएबल लेते थे, यहां पे भी हमने एक ऐसा पार्ट लेना है जिसको हम क्या लेंगे, एक न्यू वेरिएबल, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट से बाकी पार्ट इसका कंज्यूम हो जाना चाहिए पूरा इंटीग्रेंट का। तो वो हम लोगों ने यहां पे देखा। अभी इस पे बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे, इस कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाएंगे हम लोग, तो यहां ध्यान देना आप लोगों ने। देखिए शाबाश, आपको दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और नीचे दिया है tan x और साथ में dx। ठीक है, अब मुझे आप चीज बताओ, देखो sec स्क्वायर x को अगर मैं लूंगा न्यू वेरिएबल, तो sec स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन मुझे पता नहीं है, या 2 करके मैं लिखूंगा फिर अलग से बन जाएगी। क्या अगर मैं tan x को लूंगा तो tan x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, sec स्क्वायर x, तो ये वाला पार्ट कंज्यूम हो जाएगा ना। तो यहां देखिए बच्चे, यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट t इज इक्वल टू tan x। t को क्या ले लिया आप लोगों ने, tan x के बराबर। तो इसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू tan x की क्या होती है, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो dt की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, sec स्क्वायर x साथ में dx। देखो यहां ध्यान दो, ये बाकी वाला पार्ट था ना इंटीग्रेंट का, आपने ये वाला पार्ट लिया, इसको लिया t के बराबर, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करने से बाकी वाला पार्ट आ जाना चाहिए इसमें, और वो यहां पे आ गया। सेम फिर अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx की जगह मुझे क्या लिखना है अब, dt, और tan x की जगह क्या लिखूंगा यहां पे, t। तो ये फिर से वही आ गया आपके पास। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये 1/t है, 1/t की क्या होगी, ln ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या पुट करोगे आप लोग, tan x। I इज इक्वल टू ln ऑफ tan x, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, और प्लस c। तो ये वाला फार्मूला तो आप लोग डायरेक्ट भी याद करोगे, अगर आपको पता I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये भी आप लोगों ने निकाला था यहाँ पे, तो किसके बराबर आया था, माइनस cos ऑफ x के बराबर आया था आप लोगों के पास, है ना, ln ऑफ cos x प्लस c के बराबर आया था। देखेंगे और इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। देखो यहां ध्यान दो, ये बोल रहा है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर e रेज टू पावर 1/x और साथ में dx। ठीक है, अब यहां पे मुझे एक ऐसे सिलेक्ट करना है, ये देखो ये पूरा का पूरा आपके पास इंटीग्रेंट है, ये वाला जो पूरा है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इस इंटीग्रेंट में से एक इसका पार्ट लोगे, उसको सिलेक्ट करोगे न्यू वेरिएबल के साथ, फिर उसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे हम लोग, तो हमारे पास बाकी पार्ट कंज्यूम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सोल्यूशन में मान लो मैं यहां क्या ले लेता हूं, e रेज टू पावर
1/x को ले लो t के बराबर, या देखो अगर आप लोगों को याद हो 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, -1/x²। ये आप लोगों को मैंने एरर में भी बताया और यहां पे भी बता रहा हूं। देखो यहां ध्यान दो, हम दोनों तरीके से करते हैं इसको। पहले यहां ध्यान देना है आप लोगों ने। फर्स्ट मैं ले रहा हूं e⁻1/x इज इक्वल टू टी। e⁻1/x इक्वल टू टी के बराबर बचे। तो मेरे पास आप लोग बताओ, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो e⁻1/x, ठीक है, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं dt/dx इज इक्वल टू e⁻1/x। अब मुझे बताओ 1/x की भी डिफरेंशिएशन करनी है ना मुझे, तो 1/x क्या होता है, x⁻⁻1। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, देखो x⁻n वाला फार्मूला लगाओ। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं यहां पे, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि और साथ में यहां पे -1, क्योंकि आपके पास ये फार्मूला आता है n × x⁻n−1, डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला। तो n आपके पास -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -1/x²। तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास 1/x² और साथ में यहां क्या आ रहा है, माइनस। तो यहां मैं लिख सकता हूं बच्चे dt मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, -e⁻1/x और साथ में 1/x² साथ में dx। अगर आप लोग यहां ध्यान दो, ये पूरी की पूरी टर्म है ना, यहां पे ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर है, पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर है, dt के बराबर। माइनस dt किसके बराबर है, ये प्लस में दिया हुआ ना, तो इसको आप यहां लिख सकते हो ऐसे -dt। तो ये एक ही स्टेप में निकल गया हमारे पास। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसकी करनी है आपको, सिर्फ dt की। इस पूरी की जगह मैं क्या लिख लूंगा यहां पे, dt। तो बच्चे dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या बताया मैंने आपको, t + c। तो t की वैल्यू किसके बराबर ली है आपने, e⁻1/x + c। ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसी को मैं क्या करता हूं, एक और मेथड से करता हूं, यही मेथड से करता हूं, दूसरा पार्ट लेता हूं इसका। सेम एग्जांपल को हम लोग लेंगे, यहां पे देखना, यहां ध्यान दें। मैं मेरा मान लो लेट 1/x इज इक्वल टू टी। मैंने क्या लिया, 1/x इक्वल टू टी के बराबर लिया हुआ यहां पे बच्चे। अब मुझे बताओ 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, अभी तो निकाल लिया आप लोगों ने, -1/x²। तो क्या आएगी, -1/x² और साथ में यहां क्या आ जाएगा, dt/dx। तो मेरे पास यहां पे dt की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, -1/x² और साथ में dx के बराबर। ठीक है, अब ये चीज मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा इस वाले में, यहां ध्यान देना। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू e⁻1/x की जगह मुझे क्या लिखना है, t। तो e⁻t तो ये हो गया। फिर बाकी पार्ट बच रहा है, क्या बच रहा है, dx, और ये पार्ट बच रहा है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -dt लिख सकता हूं। देखो 1/x² और dx, 1/x² और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा यहां, dt, मगर माइनस लगाऊंगा। यहां क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। यहां हमने गड़बड़ी की है, यहां मुझे माइनस लिखना है, ठीक है, क्योंकि देखो ये -dt के बराबर है। तो बच्चे e⁻t और साथ में dt। तो i की वैल्यू e⁻t की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻t -e⁻t और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करो, -e⁻1/x + c। देखो दोनों तरीकों से हमारे पास सेम आंसर आया, दोनों तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, इस कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाएंगे हम लोग अच्छे से। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो आपके पास है 2x इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोग मान लीजिए एक एग्जांपल ले लो, 2x
और यहां ले लेते हैं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 साथ में dx। ठीक है, ये आपको इवैल्यूएट करना है आई, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, जब आपको दो फंक्शंस दिए होंगे ना प्रोडक्ट की फॉर्म में, देखो एक ये है एक ये है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे आप लोग वहां पे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर बच्चे मैं देखो यहाँ पे आप थोड़ी सेंस लगाओ, तो अगर मैं इसको ये वाला जो पार्ट है इसका, कौन सा वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5, अगर इसको मैं क्या लेता हूँ टी के बराबर, किसके बराबर लेता हूँ, तो इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x आएगा और 2x यहां पे कंज्यूम हो जाएगा। क्या बात समझ आती है? तो बच्चे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इजिकल टू टी, तो मेरे पास क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू 2x, क्या आ रहा है 2x, 5 की क्या हो जाएगी 0 डिफरेंशिएशन, तो बच्चे मैं यहां लिख सकता हूं डी टी इजिकल टू 2x dx। अब ये चीजें हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे बताओ कॉस ऑफ दिस फंक्शन, इसको किसके बराबर लिया आपने t, तो मैं लिखूंगा यहां पे cos t, ये तो मेरे पास आ गया cos t के बराबर। अब बाकी क्या बच रहा है मेरे पास 2x dx, तो मुझे बताओ 2x dx की जगह मैं क्या लिखूंगा dt, बात खत्म। अब हमें cos x को मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेंट बना दिया, तो cos की क्या किसके बराबर होती है इंटीग्रेशन, sin x, sin t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, t की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो i आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस सी, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में dx। ठीक है, यहां पे हमने कोई डिवीजन या प्रोडक्ट वाला फार्मूला नहीं लगाना है, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे डायरेक्ट। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान दो, क्या अगर मैं इसको t करता हूं पुट, तो इसकी डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगी ना, तो 2x dx कंज्यूम हो जाएगा यहां पे। तो यहां देखो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो बच्चे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि टी को कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यह आ जाएगा 2x, तो डी टी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 2x dx के बराबर। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगा कब कौन सा वेरिएबल कैसे लेना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, फिर उसकी डिफरेंशिएशन आप लोगों को देख के कंज्यूम हो जानी चाहिए वहां पे। तो बच्चे मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ रिजल्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं dt, क्या लिखूंगा dt डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखूंगा t, बात खत्म। अब 1/t आ गया और 1/t की आपको पता है ln ऑफ t होगी, तो i मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे ln ऑफ t प्लस c। तो बच्चे i की वैल्यू मेरे पास आ रही है ln ऑफ t की जगह मैंने क्या लिखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सीखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मैं इसकी एग्जांपल्स लूँगा, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे इसमें। तो जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत आती है इसको बार बार देखो, ध्यान से देखो, फिर भी समझ नहीं आती है कॉल करके पूछ लो, मगर ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा भाई। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तरीका बनेगा अपना सोचने का, तो वैसे आप लोग सोच पाओगे कि मैं कौन सा फंक्शन लूँ और किसको मैं न्यू वेरिएबल लूँ, तो कैसे बाकी फंक्शन किस में आ जाए, उसकी डिफरेंशिएशन में कंज्यूम हो जाए। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।